हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना या समीकरण को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना। हमने समीकरण लिया है 2x + 3y = 6 तथा 3x + 4y = 14। पहले समीकरण के हम दो मूल निकाल लेते हैं। कम से कम हमें एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता है, तो पहले समीकरण से दो बिंदु निकाल लेंगे तथा दूसरे बिंदु से दूसरे समीकरण से भी हम दो बिंदु ज्ञात करेंगे। पहले समीकरण में देखेंगे कि लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं। इसमें हम x का मान 0, x का मान 1, x का मान -1, x का मान 2 तथा x का मान -2 ऐसे रख के इसके विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें कम से कम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदु अवश्य ज्ञात करने होंगे। दो बिंदु आवश्यक हैं ज्ञात करने के लिए। निकाले जा सकते हैं 0 रख के 1, -1 या 2, -2, इससे x के मान भी तथा y के मान भी हम तमाम मान रख के तथा इसके अन्य मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो बिंदु हम इसमें निकालते हैं। तो x = 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रखते हैं तो x जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। 2 × 0 + 3y = 6। अब 2 से किसी भी संख्या को जब 0 में गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। 2 से गुणा कराएंगे तो ये संख्या 0 हो जाएगी, इसलिए इसको अब नहीं लिखते हैं। तो इधर बचेगा 3y = 6। तो 3 इधर जब गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद यह भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा तो इसको हम भाग कर देते हैं। 3 को 6 में भाग करेंगे 2 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 2। अब x का मान पहले लिखा जाता है, ठीक। एक इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें x का मान y का मान, x का मान कितना माने हम 0, तब y का मान कितना आया 2, ठीक। तो ये हमारा एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा 0,2। एक बिंदु प्राप्त होगा हमें 0,2। x अक्ष का मान हमने 0 माना तो y का मान 2 आया। अब इसमें देखेंगे हम y का मान 0 मान लेते हैं। माना y = 0, y का मान 0 रखने पर तो समीकरण है 2x + 3y के स्थान पर 0 = 6। अब 3 में जब 0 से गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा 0 ही हो जाएगा सब। तो बचेगा 2x = 6। तो x = 6/2। 2 से 6 में भाग कर देंगे तो 2 × 3 = 6, अर्थात x = 3। x का मान कितना हो जाएगा 3। तो जब हमने y का मान 0 माना तो x का मान कितना आएगा 3 आ गया, ठीक। तो इससे हमें दूसरा बिंदु मिल जाता है कि 3,0। कितना मिल जाता है 3,0 मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे समीकरण के मूल निकालते हैं। दूसरे समीकरण के दो बिंदुओं को हम ज्ञात करेंगे। देखें दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 14। 3x + 4y = 14, ठीक। x का मान 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 4y = 14। 3 को 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा तो बचेगा 4y = 14। तो y = 14/4 या इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 या y = 3.5। कितना हो जाएगा 3.5। तो इसमें देखेंगे कि हमने x का मान 0 माना तो y का मान 3.5 आ गया, ठीक। y का मान रखेंगे। देखें y का मान हम -1 रखते हैं। y का मान -1 रखने पर तो 3x + 4y = 14।
तो 3x प्लस 4 गुणे -1 बराबर 14। 3x को 4 में 1 में गुणा करेंगे तो -4 बराबर 14, और इधर 4 माइनस में है, दूसरे पक्ष में जाने के बाद यह प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 14 प्लस 4, तो 3x बराबर 14 4 18, तो x बराबर 18/3, 3 6 18, x बराबर 6। अर्थात जब हम y का मान -1 माने तो x का मान हमें कितना पता चला? 6। y का मान -1 रखने पर x का मान 6 आ जाता है। तो इसमें हमें दूसरा बिंदु प्राप्त होगा 6, -1, और पहला बिंदु क्या हुआ था? 0, 3.5। ठीक। अब इसमें देखें मान इस तरीके से ज्ञात करते हैं इसका कि हमें मान को ग्राफ में प्रदर्शित करने पर सही दिखे। ग्राफ पेपर पर मान प्रदर्शित करने के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक। अब इसमें हम एक ग्राफ अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। चारों मूलों में सबसे बड़ा मान 6 दिया है। सबसे बड़ा जो अंक दिया है हमें, पूरे में जो अंक दिए हैं सबसे बड़े में, वो हमें 6 दिया है। कितना दिया है? 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ये चतुर्थांश बनाएंगे इसमें हम सभी मानों को 6 तक ले जाएंगे। चारों तरफ जो प्लस माइनस के मान होते हैं, x अक्ष पर 2 मान होंगे, प्लस वाले और माइनस वाले, और y अक्ष पर भी 2 मान होंगे, प्लस वाले और माइनस वाले। अब x अक्ष पर दाहिने तरफ सभी मान प्लस में होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक। बाएं तरफ सभी मान माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक। इसको ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नाप के बना होता है। ठीक है। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा हल करने के लिए वहाँ पर एग्जाम में। अब ऊपर की तरफ भी प्लस में मान रखते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, और नीचे की तरफ मान माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 तथा -6। अब इन सभी मानों में हम दोनों समीकरण के एक एक बिंदु को ज्ञात करेंगे तथा उस समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। इन मानों को देखेंगे। सबसे पहले पहले समीकरण को हम प्रदर्शित करते हैं। किस समीकरण को? 2x + 3y = 6 को। तो इसके 2 बिंदु हमें ज्ञात हुए, 0,2 और 3,0। अब देखेंगे x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 मतलब हमें x अक्ष पर कोई भी मान नहीं पढ़ने हैं, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक। और y अक्ष पर 2 +2 तक जाना है, y अक्ष पर +2। तो इस बिंदु का मान कहाँ आएगा? यहाँ पर। इस बिंदु को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मान है 0,2, 0,2 यहाँ पर आएगा। ठीक। दूसरा बिंदु इस समीकरण का आया है 3,0, अर्थात x अक्ष पर +3, x अक्ष पर +3 और y अक्ष पर 0, y अक्ष पर 0, यहाँ पर इसका मान आया। यहाँ पर इसका मान लिख सकते हैं कि 3,0 बिंदु ये है। ठीक। अब हम एक पटरी के माध्यम से इसकी एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक। इसकी एक सीधी रेखा को खींच देंगे और इस रेखा के ऊपर समीकरण का नाम लिख देंगे। नाम क्या है? 2x + 3y = 6। ठीक। इस समीकरण को इस रेखा के ऊपर बिंदु ज्ञात हुए हैं वो बिंदु पर लिखे जाएंगे तथा इस रेखा के ऊपर समीकरण को लिख देते हैं, 2x + 3y = 6। अब देखेंगे दूसरे समीकरण को हम इस पर प्रदर्शित करते हैं। इसका पहला बिंदु हमें ज्ञात हुआ है 0,3.5, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3.5, प्लस में 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में इसका मान ज्ञात हो जाएगा।
इसमें देखें इसका मान बटे में नहीं दिया जाता, बटे में इसलिए ज़्यादातर नहीं ज्ञात किया जाता है क्योंकि इसका मान सटीक पूर्णांक में अगर आपने मान को ज्ञात किया है तो उस मान को आप ग्राफ पेपर पर सही से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको प्रदर्शित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा अगर आप यहाँ पर 5/3, 7/8 ऐसे शब्द, ऐसी संख्या आप अगर ज्ञात कर लिए हैं और ग्राफ पेपर बनाना शुरू करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए तो पूर्णांक ज़्यादातर हो सके तो पूर्णांक ही चुने, या 3.5, 4.5 मतलब जैसे होता है 3.5, 4.5, तो उसके बीच में आप बिंदु लगा देंगे तो भी लगभग सटीक आपका बन जाएगा। 3.5 ये कौन सा बिंदु हो गया? पहला बिंदु। 0.0,3.5 का बिंदु। दूसरा बिंदु हमें ज्ञात किया हुआ है 6, -1 x अक्ष पर +6, x अक्ष पर +6 और y अक्ष पर -1। माइनस कहाँ है? यहाँ पर है। x अक्ष पर +6 के सामने, यहाँ पर बहुत सही से आपको बिंदु लगानी है। x अक्ष पर +6 के सामने तथा y अक्ष पर -1 के सामने इस बिंदु को लगाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर लगा देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको सीधी रेखा में मिला देना है। ठीक, ये कौन सा बिंदु है? 6, -1। अब इस समीकरण का मान भी इस रेखा के ऊपर लिख देते हैं। इसका 3x + 4y = 14, 3x + 4y = 14 इसका मान होगा। इस तरीके से हम अपनी समीकरण को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर लेते हैं। मैं आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही मैथ्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें आप सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए मैथ्स की वीडियो बनाते रहेंगे।